दोस्तों, आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पिछले कुछ साल तो अच्छा काम किए और सामने भी अच्छा ग्रोथ उनका नजर आ रहा है। आज हम ऐसा कंपनी के बारे में बात करेंगे जो फाइनेंशियल सेक्टर में है और जो एचएफसी है, यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। और ये कंपनी बेसिकली केटर करती है टू लो इनकम एंड मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स को, और वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को। और इसमें भी क्या है, इनका जो टारगेट है वो ज्यादातर आपका सेमी अर्बन और रूरल एरियाज है, यानी गांव देहात में। और बहुत तेजी से ये कंपनी बढ़ रही है और ऑलरेडी इनका 263 ब्रांचेस है, बेसिकली नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया। आज के दिन भी इनका 263 ब्रांचेस में 208 ब्रांच यानी ऑलमोस्ट 79% ऑफ इस ब्रांचेस आर एक्चुअली कंसंट्रेटेड इन राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, इनफैक्ट राजस्थान में 42% ऑफ इस ब्रांचेस लोकेटेड है। और फिलहाल तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी कैपिटलाइजेशन प्रोफाइल। और इनका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हैज बीन ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 43% फ्रॉम ₹2,700 crores in 2016-17 to 7,800 crores in financial year 1920। तो बहुत जबरदस्त काम किए पिछले कुछ सालों में। In fact, in the third quarter of the financial year 2020-21, the company had Tier 1 and Tier 2 capacity adequacy ratios यानी CAR of 51% and 1.9% respectively। इसका माने ये हुआ कि कंपनी आराम से अपना ये जो पोर्टफोलियो ग्रोथ है उसको मेंटेन कर पाएगी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स विदाउट एनी एडिशनल इक्विटी इन्फ्यूजन। ये कंपनी का क्या स्टाइल ऑफ वर्किंग है कि जितने भी हाई प्रोफाइल रिस्क वाली बोरोवर्स है उनको बड़ा लोन ही नहीं देती है। इनफैक्ट कंपनी का एवरेज लोन टिकट साइज इज ओनली 8 लाख रुपीज। ऊपर से इट मैनेजेस रिस्क कंसंट्रेशन बाय मेंटेनिंग अ लो LTV यानी लोन टू वैल्यू रेशियो। इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 द कंपनी का only 63% of loan book actually had an LTV of less than 60% and 32% of the book had an LTV of between 60% to 80% and only about 5% of the loan book had an LTV of more than 80%। इससे क्या हुआ है, it has been able to maintain a better asset quality than its competitors। एक्चुअली शुरू से कंपनी का ये अप्रोच रहा कि उन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में टारगेट करे जहां क्रेडिट पेनिट्रेशन कम था, जहां बैंकिंग इतना अच्छी तरह से फैला हुआ नहीं था। तो वहां क्या, इनको आराम से इनरोज मिल गया फटाफट फैलने का, और वो इसका एडवांटेज कंपनी को बहुत अच्छा मिला। इसलिए अब देखो जून 2018 में कंपनी का केवल 166 ब्रांचेस था एंड बाय दिसंबर 2020 वो हो गया 263 ब्रांचेस। तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ गया इन जस्ट अ मैटर ऑफ 2.5 years। कंपनी का ये स्ट्रैटेजी रहा कि रादर देन सब स्टेट्स में फैल जाए, ऑल ओवर इंडिया फैल जाए, उसके बदले जो स्टेट्स में ऑलरेडी इनके ब्रांचेस थे वहां और डीपर पेनिट्रेशन हो और ब्रांचेस खोला गया ताकि वो स्टेट्स में इनका फुल फुटहोल्ड हो और इनको आरामदायक काम करने में, ऊपर से उनकी जो कस्टमर्स भी है उनको भी काफी ब्रांचेस का सुविधा मिले। इस मूव से सबसे बड़ा फायदा कंपनी को ये हुआ कि इट हेल्प्ड टू अंडरस्टैंड द लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केट व्हिच हेल्प्ड टू अराइव एट बेटर क्रेडिट डिसीजन मेकिंग। ऊपर से कंपनी का बहुत ही बड़ा अप्रोच रहा कि जितने भी कस्टमर्स है उसको ये डायरेक्टली सोर्स किए रादर देन थर्ड पार्टीज सच एज रियल एस्टेट एजेंट्स या बिल्डर्स, दो इट मेंटेन्स गुड रिलेशनशिप्स एंड कॉन्टैक्ट्स विद द बिल्डर्स एज वेल एज रियल एस्टेट एजेंट्स। इसलिए लार्ज पोर्शन ऑफ द कंपनीज कस्टमर्स आर एक्चुअली रेफर्ड बाय इट्स एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो इससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है कंपनी को। देखिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का तो पूरा क्रेडिट प्रोफाइल कंपनी के पास है, अब वो रेफर करते हैं जब नए कस्टमर्स को, तो कंपनी के लिए बहुत ईजी हो जाता है उनको लोन देना। कंपनी बहुत सिस्टमैटिक वे में लोन प्रोवाइड करती है and it has actually formalized its credit decision making process and makes use of data analytics for faster and objective decisions। In fact, the company has implemented an analytics program with a predefined approval matrix which expedites the processing of loan applications। इसके अलावा इस credit and sales team actually work with lawyers and technical agencies empaneled by it, and effective coordination between its branch offices and its head office allows the company to reduce turnaround time for its customers, जो बहुत मायने रखता है स्पेशली ड्यूरिंग लोन एप्लीकेशंस। ऊपर से डायरेक्ट सोर्सिंग और कलेक्शन सिस्टम के कारण कंपनी इज एबल टू ऑप्टिमली प्राइस इट्स ऑफरिंग्स एंड मेंटेन एसेट क्वालिटी। फिगर्स में सामने झलकता ही है, 2013-14 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टर्नअराउंड टाइम था 21 डेज, और वहीं फाइनेंशियल ईयर 19-20 में वो हो गया घट के केवल 11 दिन। देखिए, 65% ऑफ हिज बोरोवर्स आर एक्चुअली सेल्फ एम्प्लॉयड और बाकी 35% आर सैलरीड, और वो सब आपके टायर 2 to टायर 6 सिटीज में बिलोंग करते।
प्रॉब्लम यहाँ ये आता है कि सिंस कंपनी इज एन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो जब तक इकोनॉमी अच्छा चल रहा होता है, जॉब्स होते हैं, इनके पास काम होते हैं, तब तो ठीक है। पर जब डाउनटर्न आता है इकोनॉमी में, जब जॉब्स गायब हो जाते या लोगों के पास काम नहीं होते, तब ये सब कस्टमर्स को पैसे देने में बैंक को मुश्किल हो। इसलिए यहाँ कंपनी को बहुत फाइन बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ऑफ मेंटेनिंग गुड एसेट क्वालिटी व्हाइल इंक्रीजिंग इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशंस। कंपनी जो अपना फंड्स रेज करती है वो भी काफी कंपेटिटिव रेट्स में रेज करती है, एंड दैट आल्सो फ्रॉम डाइवर्स सेट ऑफ लेंडर्स इंक्लूडिंग insurance companies and development financial institutions. In fact, its average borrowing cost has come down to 7.9% from 8.4% in just 6 months. और कंपनी का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सुशील अग्रवाल वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ साथ वो एसोसिएटेड रहे हैं विद AU एज इट्स बिजनेस हेड ऑफ SME यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड मॉर्गेजेस डिवीजन। इनफैक्ट वो ICICI बैंक लिमिटेड में भी काम किए as a chief manager and also was with Kotak Mahindra Primus Limited as an assistant manager. तो उनके पास 19 years का एक्सपीरियंस है ऑफ रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोस्तों कंपनी का नाम है आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड। एक्चुअली कंपनी ने ऑपरेशन शुरू किया था मार्च 2012 में और फिर जून 2016 में to meet the RBI's criteria for conversion to small finance bank, AU sold its stake in Aavas to private equity investors, Kedara Capital and Partners Group. और फिर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर निकाला यानी IPO ऑफ 1734 करोड़ और फिर कंपनी लिस्टेड हुई इन द स्टॉक एक्सचेंज। रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये और HFCs यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक्स और आपके जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो सब अब टारगेट करे इसके कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एरिया है उसको टारगेट कर रहे हैं और उनके बोरोस को टारगेट कर रहे हैं। तो कंपनी हैज टू बी ऑलवेज ऑन इट्स टोज ताकि ये सब इनका शेयर नहीं ले जा पाए। पर यहाँ एक चीज तो जरूर होगा दैट द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन विल एक्चुअली लीड टू इरोशन इन द कंपनीज अबव एवरेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन है 15,000 का यानी सालाना 15,000 और बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले मेरा ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। और अब दूसरा कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और ये कंपनी भी छोटी कंपनी है। इनफैक्ट इसका मार्केट कैप केवल 150 करोड़ का है पर सामने अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है। कंपनी का बिजनेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट एक्चुअली मेक्स जेलेटिन, डी कैल्शियम फॉस्फेट, ओसेन एंड लाइम्ड ओसेन। इसके अलावा कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स पेप्टाइड बेस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज्ड इन pharmaceuticals and healthcare industry. In fact, ये कोलेजन मार्केट करती है under its brand name Gelixir, which is used as a medication to treat knee pain. और ये सब growing markets है। और वैसे देखा जाए तो actually osin is actually one of the raw materials to produce gelatin. And osin is actually obtained from crushed bones of cattle after they are treated with acid for removal of inorganic salts. osin बनाने वक्त DCT जनरेट होता है which is used in poultry feeds. देखा जाए तो gelatin is actually a flavorless, colorless thickening agent. इसलिए the properties of gelatin is very useful in pharmaceutical and food industry. और collagen का बात करें तो collagen is actually a nutritional product and is extracted from animal bones, skin and tissues. कंपनी के 4 प्लांट्स हैं जिसमें 3 केरला में है और 1 गुजरात में। और रिसेंटली कंपनी ने प्रीमियम जेलेटिन of international standards launch किए in the hotel, restaurant and cafe category. And this is the first time that the gelatin manufacturer in India is offering food grade gelatin in its own brand for retail segment. Actually, gelatin is a popular excipient in soft gel capsules and empty capsules. और major factors of growth दिख रहा है क्योंकि there's a growing adoption of capsule formulations. Then there's also a growth of pharmaceutical markets along with increased R&D activities and clinical trials and advancements in capsule delivery technologies. Offered collagen peptide being a nutritional supplement is actually used as a functional food ingredient for promoting bone and joint health, then beauty from within, sports performance and healthy aging. और पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, अब कंज्यूमर का अवेयरनेस बढ़ते गया। Now they want healthy food products और क्या कि जो कोलेजन पेप्टाइड है it is mixed with various drinks, shakes, smoothies and ice cream. और क्यों मिक्स होता है? क्योंकि it gives an anti-inflammatory protein boost as it can dissolve in the cold liquid medium easily. सामने के
अपॉर्चुनिटीज अच्छा दिखाई दे रहे हैं। अब वही कंपनी का अगर फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम हैज बीन अराउंड 10% इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो हैज आल्सो बीन पॉजिटिव, अगेन अ गुड साइन ऑफ गुड कंपनीज। रिसीवेबल डेज का बात करें तो करीबन 50 दिन का है, और वही वर्किंग कैपिटल करीबन 4.5 महीने का है। आरओई यानी रिटर्न इक्विटी का बात करें तो करीबन 5-6% रहा है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और वहीं आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो वो भी अराउंड 5 से 6% रहा है। देखिए ये फिगर्स को इतना बढ़िया नहीं है, पर सामने अच्छा ग्रोथ नजर आ रहा है, तो फ्यूचर में ये फिगर्स कहीं बेटर हो सकते हैं देन राइट नाउ। और डेट इक्विटी रेशियो इज अराउंड 0.6, पिछले कुछ सालों से ये घट रहा है, और इंटरेस्ट कवरेज इज गुड इनफ, इसलिए डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। अब यहाँ क्या है कि आरओई आरओसी कम होने के बावजूद भी यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों है, क्योंकि इसका पी काफी कम है, केवल 11 है, और इसका हिस्टोरिकल पी से भी कम है। इनफैक्ट हिस्टोरिकल मीडियम पी हैज बीन अराउंड 15, और इसके पीछे रीजन भी है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर का एडवांटेज नहीं है, और अर्निंग्स में भी ग्रोथ स्लो रहा है। पर एट द सेम टाइम अगर इसका पेप्टाइड ब्रांड चल गया और इसका अर्निंग्स में ग्रोथ अच्छा रहा तो कंपनी का स्टॉक प्राइस आसमान छू लेगा। तो दोस्तों ऐसा कंपनी है कि आप शुरू में अपना छोटा पोजीशन बनाओ, और जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी वैसा आप इसमें और इन्वेस्ट करते रहिएगा। कंपनी का नाम है निट्टा जेलेटिन। रिस्क का बात करें तो पहला रिस्क तो ये है कि देयर हैज बीन प्रॉब्लम विद कैपेसिटी एडिशंस ड्यू टू स्ट्रिंजेंट पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। कई बार इस कंपनी को इंटरप्शंस फेस करना पड़ा इन ऑपरेशंस एट इट्स ओसिन प्लांट ड्यू टू एजिटेशन बाय द लोकल प्रोटेस्टर्स। फिर इसका जो मेन रॉ मटेरियल है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्रश्ड एनिमल बोन्स। अब क्रश्ड बोन का प्राइसेस हमेशा हाई रहा है ड्यू टू हायर डिमांड एंड लो सप्लाई, which has actually affected the company's profitability, क्योंकि कंपनी के जो रॉ मटेरियल का प्राइस राइज है वो अपना ट्रांसफर नहीं कर पाती है टू इट्स कस्टमर्स टू द वे इट वांट्स टू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।